औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग। और आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कोर्स सिलेक्शन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बात की है, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी स्टूडेंट्स को उस वीडियो की समझ नहीं आई और काफ़ी स्टूडेंट्स बार बार वही चीज़ें पूछ रहे थे। जो चीज़ हालांकि मैंने वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताई थी, वो तकरीबन 25 मिनट तक वीडियो बन गई थी। उसमें मैंने A to Z आपको बता दिया था किस तरह आपने यानी कि सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, कौन से सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप कितने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद प्री रिक्विजिट रिक्विजिट वाला जो यानी कि बुक्स होती हैं उसका क्या मतलब है। तो ये सारी चीज़ें मैंने काफ़ी डिटेल में, और उसके अलावा लेकिन फिर भी काफ़ी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई। तो इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं एक दफ़ा दोबारा वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं थोड़ी सी वर्डिंग यानी कि चेंज करूँ। जिस तरह मैंने पहले वीडियो में बताया वो काफ़ी लंबी भी हो गई थी, तो इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि थोड़े से वक्त में इंशाल्लाह आपके जो कंसेप्ट हैं अबाउट कोर्स सिलेक्शन उसको ख़त्म करूँ और आपको जो यानी कि ये कह दें कुछ ट्रिक्स आपको बता दूं जो आपकी समझ में आ जाएंगी ईज़िली, और उसके बाद आप इजीली अपनी कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जब भी आप कोर्स सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो इसमें जो 4 चीज़ होती है वो मैटर करती हैं। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ कोर्स सिलेक्शन करते वक्त आपको माइंड में रखनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो कोर्स सिलेक्शन के रूल्स हैं वो क्या हैं। आपकी डिग्री के लिए जो कोर्स सिलेक्शन के रूल्स हैं वो क्या हैं, इस चीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए। और ये आपको कैसे पता चलता है ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। उसके बाद सेकंड चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है कि आपको ये पता हो कि आपकी स्टडी स्कीम क्या है। स्टडी स्कीम का मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपको पता हो कि आपने आगे वाले सेमेस्टर में कौन सी बुक्स को पढ़ना है। ये चीज़ वीडियो आपको एडमिशन भी आप नहीं लेते उस टाइम, यानी कि एडमिशन लेने से पहले भी आप इजीली गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। आपकी स्टडी स्कीम वहाँ पे मेंशन होती है कि कौन सी बुक्स यानी कि कौन सी डिग्री में कौन सी बुक्स पढ़ाई जाती हैं। तो इसलिए इस चीज़ का भी आपको आइडिया हो कि नेक्स्ट सेमेस्टर में मैंने कौन सी पढ़नी है, मैंने फोर्थ सेमेस्टर में कौन सी पढ़नी है, मैंने फिफ्थ में या सिक्स सेवन में मैंने कौन सी पढ़नी है। तो इस चीज़ का जब आपको पहले ही पता हो तो उसके बाद आपके लिए कोर्स सिलेक्शन आसानी रहती है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ होती है वो होती है प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट का आपको पता हो कि कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं आपके डिग्री में, ठीक है, आपकी स्टडी स्कीम में ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपस में प्री रिक्विजिट हैं। तो जब आपको ये भी पता हो तो उसके बाद भी आपके लिए कोर्स सिलेक्शन आसानी ही रहती है। और उसके बाद जो चौथी चीज़ होती है वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस चीज़ के भी आपको पता होना चाहिए कि क्रेडिट आवर्स होते हैं ये क्या होते हैं, क्रेडिट आवर्स क्या होते हैं। तो इस चीज़ के भी आपको पता हो ये कहाँ पे लिखे होते हैं, ये सारा आपको पता होना चाहिए। तो अब हम लोग सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने एलएमएस ओपन करना है। एलएमएस ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे 3 लाइन्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक होगा उसके बाद आपने आ जाना है बिल्कुल एंड वाले ऑप्शन पे आ जाएं। तो ये आपको एंड वाले ऑप्शन यानी कि सेकंड लास्ट एक ऑप्शन नज़र आ रहा है स्टूडेंट सर्विसेज, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। स्टूडेंट सर्विसेज के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस सामने आता है। आप आगे जाएं ना, यहाँ से आपको देखें सेकंड नंबर पे स्टूडेंट हैंडबुक का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। ये स्टूडेंट हैंडबुक के ऊपर आप क्लिक कर दें। जैसे ही स्टूडेंट हैंडबुक के ऊपर क्लिक होती है तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस सामने आ जाएगा। इसमें आप देखें तो काफ़ी सारे लिंक्स मौजूद हैं। इसमें जो आपका है वो क्या है, कोर्स सिलेक्शन। कोर्स सिलेक्शन का आपको ये नंबर 5 पे आपको कोर्स सिलेक्शन का एक लिंक नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। जैसे इसके ऊपर क्लिक होती है तो ये आपके जो मेन यानी कि डिपार्टमेंट्स हैं वो शो हो गए हैं। ये एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम वाले डिपार्टमेंट्स, उसके बाद बीएड के डिपार्टमेंट्स, बैचलर्स, उसके बाद बीएस, डेफिशिएंसी सेमेस्टर्स, और उसके बाद डिप्लोमा और मास्टर्स, एमबीए, एमएस एंड पीएचडी, एंड देन आईटी डिपार्टमेंट, और उसके बाद वीडियो कंटेक्ट्स। तो इसमें अब आपको पता है कि अगर आप बीएस के स्टूडेंट हैं तो लाजमी बात है आपने बीएस पे क्लिक करना है। अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो यानी कि एमएस कर रहे हैं तो आपने एमएस पे मास्टर पे क्लिक करना है। अगर आप एमबीए के स्टूडेंट हैं तो आपने एमबीए पे क्लिक करना है। इस तरह अगर आप बीएड के स्टूडेंट हैं तो आपने बीएड पे क्लिक करना है, बैचलर्स क्या है तो बैचलर पे, यानी कि जिस डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं उसके ऊपर आप क्लिक कर दें। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे करते हैं बीएस के ऊपर। बीएस के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये आप देखिए आपको मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम शो हो गए हैं जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आपको करवाए जाते हैं। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बैचलर ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंस, उसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड देन बायोटेक्नोलॉजी। तो ये आप देखें सारे यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम्स शो हो रहे हैं। बीएस के अंदर ये प्रोग्राम्स आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी में करवाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखें हम चेक कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस को। कंप्यूटर साइंस के ऊपर आप क्लिक कर दें, यानी कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के तो आपने इसके ऊपर क्लिक करनी है, और अगर आप किसी दूसरे यानी कि कोर्स के हैं तो आपने कोई और यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करना है जिसके आप हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये साइड पे, ठीक है, और कहीं क्लिक नहीं करनी, सिर्फ हमने कंप्यूटर साइंस के ऊपर क्लिक किया है तो राइट साइड पे इसने आपको शो कर दें कि इसके रूल्स हैं। ये आप देखें कोर्स सिलेक्शन बीएस कंप्यूटर साइंस के, इसके जो रूल्स हैं ये रूल्स आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आप पढ़ें, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड पे आ जाएं। सेकंड पॉइंट आपका हमेशा इंपॉर्टेंट, इसमें आप देखें
फॉर द फर्स्ट एंड द सेकंड सेमेस्टर अ मैक्सिमम ऑफ 15 क्रेडिट आवर्स आर अलाउड। कि पहले सेमेस्टर में तो आपकी बुक्स पहले ही सिलेक्ट होती हैं, सेकंड में आपने खुद करनी होती हैं, लेकिन सेकंड में भी आपके पास मैक्सिमम यही ऑप्शन होता है कि आप 6 बुक्स ही रख सकते हैं, 6 से ज़्यादा आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपके पास जो क्रेडिट आवर्स हैं वो 15 ही हैं। तो जिसका ये मतलब है कि आप सेकंड में भी 6 बुक्स, सेकंड में आप 5 बुक्स रख सकते हैं, सेकंड में आप 5 बुक्स रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टोटल 6 बुक्स होती हैं और एक में आपके पास ऑप्शन होता है। वो मैं मज़ीद आपको आगे स्टडी स्कीम में जाके आपको डिस्कस करूँगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि पहले सेमेस्टर में और सेकंड में 15 क्रेडिट आवर्स। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आ जाएं कि तीसरे सेमेस्टर और तीसरे के बाद जितने भी सेमेस्टर होंगे तो उसमें तीसरे सेमेस्टर में 18 आपको अलाउ होते हैं, ठीक है, और तीसरे के बाद जितने भी होंगे यानी कि 4th 5th 7th 6th 7th 8 तो उसमें आपको 21 भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक शर्त उन्होंने लगा दी है। वो यहाँ पे देखें, इफ़ स्टूडेंट CGPA इज़ 3 ग्रेटर देन 3.0 आउट ऑफ 4, कि अगर 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो गए, पहले में भी 15 यानी कि 15 क्रेडिट आवर्स थे, दूसरे में भी क्रेडिट आवर्स 15 थे। अब आप चलेंगे तीसरे सेमेस्टर में, तीसरा सेमेस्टर आपका स्टार्ट अभी हुआ नहीं है, लेकिन आपकी 2 सेमेस्टर की CGP आ चुकी है। 2 सेमेस्टर की इफेक्टिव CGP जो है वो अगर आपकी 3+ हो तो इसका मतलब है कि आप थर्ड सेमेस्टर में क्या कर सकते हैं, थर्ड सेमेस्टर में आप एक बुक एक्स्ट्रा, यानी कि आपके पास ऑप्शन है कि आप 18 क्रेडिट आवर्स की बजाय आप 21 क्रेडिट आवर्स भी रख सकते हैं। वैसे यानी कि थर्ड सेमेस्टर में आपके पास ऑप्शन यही है कि 6 बुक्स आपने रखनी है, एक बुक जो होगी वो 3 क्रेडिट आवर्स की होगी, तो 6 बुक्स होंगी वो 18 क्रेडिट आवर्स की हो जाएंगी। आपको 21 भी आप रख सकते हैं, आप 7 बुक्स भी रख सकते हैं। फ़र्ज़ यानी कि उसकी जो मेन शर्त है वो ये है कि आपकी जो CGP है वो 3+ होनी चाहिए। इसी तरह बाकी यहाँ पे कोई रूल मेंशन नहीं है, बाकी यहाँ पे आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, यही जो मेन पॉइंट है वो यही पॉइंट नंबर 2 ही है। उसके बाद देखें किसी और को चेक कर लेते हैं, मार्केटिंग या मैथ्स कम्युनिकेशन। उसके बाद BS इंग्लिश पे आ जाते हैं, इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक। इसके रूल्स देखें, इसके रूल में वही बात है कि फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड, फर्स्ट सेमेस्टर में कितने थे 17, सेकंड में कितने हैं 16, इसके अलग हैं। ये हर डिग्री के अलग अलग होंगे, आपकी जो भी डिग्री है आपने उसको यहाँ से चेक करना है, जिस तरह मैंने आपको तरीक़ाकार बताया। उसके बाद देखें यहाँ पे 17 है, 17 फर्स्ट के थे, 16 सेकंड के हैं। अब इसका मतलब है कि जब आपके 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद अगर अब यहाँ पे वही रूल है कि 2 सेमेस्टर आपके कंप्लीट हो गए BS इंग्लिश के, और आपकी 2 सेमेस्टर के बाद जो इफेक्टिव CGP है वो 3+ है, तो इसका मतलब है कि आप 7 सब्जेक्ट भी यानी कि 21 क्रेडिट आवर्स भी रख सकते हैं। 21 क्रेडिट आवर्स भी आपको अलाउ किए जा सकते हैं, और आपको अलाउ करते हैं VU वाले अगर आपकी CGPA 3+ हो, इफेक्टिव CGPA 2 सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद आपकी CGP 3+ हो तो आप 7 सब्जेक्ट यानी कि क्रेडिट आवर्स आप 21 तक जा सकते हैं। इसी तरह आपने तमाम यानी कि जितनी भी आपकी बुक्स हैं आपने यानी कि जितनी भी आपकी डिग्री है, आपकी जो भी डिग्री है उसको आपने चेक कर लेना, चाहे PhD के हैं, सोशियोलॉजी के हैं, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हैं, BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, BS साइकोलॉजी के हैं, BS मैथ्स कम्युनिकेशन, BS मार्केटिंग, BS मैनेजमेंट, जो भी है, ठीक है। आपने इस तरह आके यहाँ पे चेक करना है, रूल्स को आपने चेक करना है कि यहाँ पे जो क्रेडिट आवर्स है वो कितने थे, आपको पता चल जाएगा कि क्रेडिट आवर्स आपके होते क्या हैं। उसके बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको जो अलाउ है वो कितने हैं, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन होती है। उसके बाद आप यहाँ से हम लोग जाते हैं स्टडी स्कीम की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो उसके बाद अब हम लोग मैं आपको बताऊंगा कि स्टडी स्कीम आप लोग किस तरह चेक करते हैं LMS के अंदर। यहाँ पे 3 लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, इनके ऊपर आप क्लिक करें, दोबारा क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे ये देखें माई स्टडी स्कीम का आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक होगा, ठीक है, तो अब ये आपको बता देगा कि आपकी जो माई स्टडी स्कीम है उसके अंदर बुक्स कौन सी हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखें तो ये आप किस चीज़ का डिग्री क्या है, BS, प्रोग्राम क्या है, इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक, ठीक है, इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक, ये यानी कि BS इंग्लिश का ये स्टडी स्कीम है। इस तरह आपकी जो यानी कि जो भी आपके प्रोग्राम है तो आपको यहाँ पे अपना प्रोग्राम आपको शो हो रहा होगा, और उसकी मुकम्मल 8 सेमेस्टर में या 4 सेमेस्टर में जो आपने बुक्स पढ़नी है वो यहाँ पे नीचे आपको शो होंगी। इसमें आप देखें तो ENG 101, ENG 5 यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, आगे उनके नाम भी शो हो रहे हैं, उनकी टाइप भी शो हो रही है यानी कि रिक्वायर्ड है। उसके बाद कोर्स टाइप को छोड़ें, आप क्रेडिट आवर्स पे आ जाएं। यहाँ पे देखें क्रेडिट आवर्स तमाम बुक्स के मेंशन है। अब यहाँ पे हम लोग अभी हमने क्या पढ़ा कि BS इंग्लिश के फर्स्ट सेमेस्टर में 17 थे, तो यहाँ से काउंट करते हैं, 3 ये 3 6 9 12 15
और ये 2 पार्ट 301 के, और ये 3 तो ये टोटल 17 होते हैं। 5 बुक्स के 15 और ये 2 पार्ट 301 के, तो ये 17 हो गए। तो ये तो आपके पहले से सिलेक्ट थे। अब सेकंड में आपके कितने थे? सेकंड में आपके 16 थे, क्योंकि ISL 201 का आपका 1 था, ठीक है। तो सेकंड में 16। अब 2 सेमेस्टर के बाद आपकी CGP 3+ हो तो आप तीसरे सेमेस्टर में कोई भी कितनी 6 बुक्स, यानी कि कोई भी 7 बुक्स, बल्कि आप 21 क्रेडिट आवर्स तक जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये BS इंग्लिश की है। इसी तरह आप लोग अगर गूगल पे जाएं, अगर आप BS CS के स्टूडेंट हैं या किसी भी चीज़ के आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कोई चीज़ नहीं मिल रही, आप सिंपली गूगल पे जाएं, बल्कि यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, आपका जो भी प्रोग्राम है, आपने माई स्टडी स्कीम चेक करनी है, यहाँ पे सब्जेक्ट भी मेंशन है, यहाँ पे क्रेडिट आवर्स भी मेंशन है, यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखें जिन सब्जेक्ट्स में आपके पास ऑप्शन होता है, ठीक है, जिन सब्जेक्ट्स में आपके पास ऑप्शन होता है उनमें देखें, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है EDU 101, इसके सामने लिखा हुआ इलेक्टिव। यहाँ से ये देखें EDU 101 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन इलेक्टिव है। EDU 505 एजुकेशन ऑफ डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, ये भी इलेक्टिव है। यानी कि ये 2 आपके कंपलसरी नहीं है, इन 2 में आपके पास चॉइस है। आगे ये देखें, या तो आपने रखनी है EDU 505 या फिर EDU 101, इन दोनों में से आपने एक बुक रखनी है। ये देखिए नीचे ब्रैकेटों में 1 लिखा हुआ है, या एक रखनी है या यानी कि ये ग्रुप एक ही है, लेकिन उन्होंने अलग अलग आगे शो किया है। आपने सिंपल इज दैट कि आपने इन दोनों में से एक बुक रखनी है, या आप EDU 505 रखेंगे या आप EDU 101 रखेंगे, या आप, और उसके बाद ये सेकंड ग्रुप देखें, इसमें या आप SOC 401 या फिर MGT 501, ठीक है। तो ये आप इस तरह भी यहाँ से आपको पता चल जाता है। अगर आप गूगल से स्टडी स्कीम चेक करेंगे तो वहाँ पे ये इस तरह मेंशन नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ इलेक्टिव मेंशन होगा। तो अगर आप इस तरह करके चेक करेंगे, यहाँ पे आपको बता देंगे ब्रैकेटों में आप देखें 1 लिखा हुआ है, एक का मतलब है कि इन दोनों में से आपने एक रखनी है। इसी तरह आपने यानी कि जो भी आपका स्टडी प्रोग्राम है, तो आपने यहाँ पे आके LMS के अंदर और अपनी स्टडी की जो भी आपकी माई स्टडी स्कीम है उसको आपने चेक करना है। चेक करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट का जो क्रेडिट आवर्स है वो क्या है, कौन से सब्जेक्ट में आपके पास चॉइस है, उसकी बेस पर आप आगे यानी कि मज़ीद सिलेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा कि मेरी सेकंड में इतनी बुक्स हैं, ये वाली हैं, उनके नाम भी पता चलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ से एग्जांपल देता हूँ। अब यहाँ पे देखें सेमेस्टर नंबर 1 में यहाँ पे 501 ENG 501 ENG 502 है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी इनमें से किसी एक में सप्ली आ जाती है, ठीक है, आगे सेमेस्टर नंबर 2 में आ जाएं तो ENG 503 एंड ENG 506, अब ये एक ही यानी कि टाइप के सब्जेक्ट्स हैं, 502 503 4 5 6, ये इनको आप ये कह सकते हैं कि एक ही टाइप के हैं। तो अब अगर आपको पता है कि एक ही टाइप के हैं, तो क्या आप ये सारे सब्जेक्ट एक ही सेमेस्टर में पढ़ना चाहेंगे? लाजमी बात है नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पहले पता चल, आपको पता है कि 501 2 3 1 से लेकर 6 तक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आगे 7 8, तो ये सारा एक ही ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें यानी कि कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो इस चीज़ का जब इसी तरह फिर ENG 101 है, ENG 201 है, ENG 301 है, ENG 401 है। तो इसमें यही सीन है कि इसमें ये एक ही यानी कि टाइप की बुक्स हैं। इसी तरह MGT है, MGT 501 MGT 502 MGT 503 और एंड सो ऑन। तो इस तरह फिर आपको पता चल जाता है कि मेरी सेकंड में भी यही है, तो थर्ड में भी यानी कि इस टाइप की है। तो फिर आप उन बुक्स को सिलेक्ट नहीं करते हैं कि यार मेरे पास इतनी ज़्यादा यही बुक्स हो जाएंगी तो मैं बाकी क्या करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो आपको ISL 201 नज़र आ रहा है, तो ये इसको लाजमी बात है सब लोग कहते हैं आसान सब्जेक्ट है। इस तरह फिर और देखें तो यहाँ पे सेमेस्टर नंबर 3 में तो एजुकेशन की बुक्स नज़र आ रही, तो इसमें आपको आइडिया हो जाता है कि आपने पढ़ना क्या है, कौन सी बुक्स आपकी होंगी। आप किसी से मशवरा भी कर सकते हैं कि मुझे कौन सी बुक्स रखनी चाहिए। जब तक आपको स्टडी स्कीम का आइडिया नहीं होगा उस टाइम तक आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे स्टडी स्कीम भी आपको नज़र आ गई है। उसके बाद अगर आप BS CS के स्टूडेंट हैं या BS मैथ के हैं, या कोई भी आपकी मैथ की डिग्री है या कोई भी आपकी CS की डिग्री है, तो वहाँ पे प्री रिक्विजिट वाला सीन होता है। मैंने पहले जिस तरह बात की कि आपको प्री रिक्विजिट का पता होना चाहिए। प्री रिक्विजिट मतलब कि 2 सब्जेक्ट्स आपके होंगे वो आपस में प्री रिक्विजिट हैं। अब जो BS CS है, ठीक है, या BS IT है या BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो उसके अंदर जो फर्स्ट सेमेस्टर है और सेकंड सेमेस्टर है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में MTH 101 और MTH 301, ये दोनों आपस में प्री रिक्विजिट हैं। अगर आपका MTH 101 फेल है, ऑलरेडी आपने फेल कर दिया है, तो आप MTH 301 को सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों आपस में प्री रिक्विजिट हैं। एक सब्जेक्ट पास होगा तो दूसरे पे आप तभी जाएंगे। इसी तरह CS यानी कि किसी डिग्री में CS 101 CS 201 प्री रिक्विजिट होते हैं।
इसी तरह ENG11 ENG201 भी आपस में प्री रिक्विजिट होते हैं। ये आपको कैसे पता चलता है कि प्री रिक्विजिट है या नहीं है? ये आप यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे प्री रिक्विजिट जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको एक स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर आपके जो सब्जेक्ट प्री रिक्विजिट होंगे तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे जिस तरह देखें, ये ENG11 लिखा हुआ है, तो अगर इसके सामने कुछ नहीं शो होगा, यहाँ पे आके शो होगा। यहाँ पे ENG201 लिखा हुआ है, ENG201 के सामने यहाँ पे ENG11 शो होगा, तो इसका मतलब है कि ENG11 ENG201 का प्री रिक्विजिट है। ENG11 पास होगा तो ENG201 पास आपका, यानी कि तभी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह प्री रिक्विजिट भी आपको यहाँ से ही पता चल जाएंगे। अगर यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं तो आपने दोबारा गूगल पे चले जाना है। गूगल से भी आपको जो प्री रिक्विजिट आपके सब्जेक्ट्स हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। जी व्यूअर्स, तो यहाँ पे देखें, ये BScs के और BSIT की जो स्टडी स्कीम है ये वो है। इसमें आप देखें तो ENG201 के सामने ENG11 लिखा हुआ है, ऊपर देखें प्री रिक्विजिट। तो इसका मतलब है कि ENG11 अगर आपके पास है तो ही आप ENG201 रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप किसी सूरत नहीं रख सकते, जो मर्जी हो जाए। उसके बाद MTH11 किसका प्री रिक्विजिट है? MTH301 का। तो इस चीज़ को भी आपने देखना है, प्री रिक्विजिट को आपने देखना है, और उसके बाद आपने अपनी कोर्स सिलेक्शन करनी है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया इस चीज़ को आपको आइडिया हो गया होगा। और उसके बाद जो मैंने एक काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाई है तो उसको भी आपने देखना है। उसके बाद इंशाल्लाह आपके लिए कोर्स सिलेक्शन में आसानी रहेगी। अगर वीडियो पसंद आई है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि जितनी भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको फ़ायदा हो सके।